हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को क्रमचय और संचय से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला और उनके MCQ करा चुका हूं। आगे के MCQ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है तो n बराबर होगा। तो आप लोग को इसका बेसिक फार्मूला बताया था, n-3/2 इक्वल टू कितना दिया है, 54 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं n की जगह अगर 12 रखता हूँ पहले ऑप्शन में, तो 12 माइनस 12 ऋण 3 करूँगा तो 9 आएगा। तो 2 नहीं 18, यानी कि इसको चेक करता हूँ, 12 गुणित 12 ऋण 3 बटा में 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 गुणित 9 बटा में 2 बराबर 54। तो 2 कम 2, 2 छक्के 12, 9 छक्के 54 बराबर 54। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है CN12 इक्वल टू CN8 है, तो 22N का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं NC12 इक्वल टू NC8 दिया हुआ है। और आप लोग को बेसिक फार्मूला बताया था दोस्तों, NCX इक्वल टू NCY हो तो n इक्वल टू x प्लस वाई होता है। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग मान को निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 12 प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान कितना निकल गया, 20। और अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, NC22। यहाँ पर हमेशा याद रखना n का मान r से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा, 22, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 22C2 लिख सकता हूँ इसको। तो 22 गुणित 2 बार तोड़ेंगे तो 21 बटा 2, 2 कम 2, 2 11 22, और 11 कम 11 की 1 हाथ के लाया, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मिसिसिपी के अक्षरों से बनने वाले विभिन्न शब्दों की संख्या क्या होगा। ये IMP है दोस्तों, आता ही है। तो यहाँ पर देखो मिसिसिपी में कितने अक्षर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 3 3 6 3 3 9। यहाँ पर टोटल कितने दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिया है। तो 9 का फैक्टोरियल लिखूंगा। और यहाँ पर देखिए आई कितने बार है, तो आई 1 2 3 और 4, 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल। ICS कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 का फैक्टोरियल, और बटा में इसको 4 का फैक्टोरियल और 3 गुणित 2 गुणित 1 लिख सकता हूँ। तो ये 4 फैक्टोरियल कट गया, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, या 9 8 72, 72 गुणित 7 करेंगे और गुणित में 5। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 7 दूनी 14 की 4 हाथ के लायक, 7 7 49 और 1 50, 50 गुणित 5 कर लेते हैं। तो 5 चौक 20 की शून्य हाथ के लायक 2, 5 शून्य शून्य और 2, और 5 5 25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 5 लड़के तथा 4 लड़कियों में 3 लड़के और 4 लड़कियों को लेकर कितनी टीम बनाई जा सकती है। तो टीम बनाने के प्रकार के तरीके यहाँ पर कितना दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 5 लड़के में 3 लड़के को चुनना है, 5 बॉयज में कितने को चुनना है, 3 को चुनना है। और कितना दिया है, 4 लड़कियों में 4 गर्ल्स में कितने को चुनना है, 4 को चुनना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बनेगा 5C3 इंटू में 4C4। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 होगा, और बटा में 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में 4 का फैक्टोरियल 4C1 का 1 होता है। तो ये 3 और 3 कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। तो 10 इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ लिए होंगे ऑप्शन को मैं सुधार लेता हूँ दोस्तों, ये 10 लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। डॉगमेटिक शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या जिनमें स्वर एक साथ रहे। तो डॉगमेटिक में कुल शब्द कितने हैं, डॉगमेटिक में अक्षरों की संख्या
कितना है दोस्तों देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। और यहाँ पर अक्षरों की संख्या तो 8 हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिनमें स्वर एक साथ रहे। अगर मैं स्वर को एक साथ रखूं, स्वर एक साथ हो तब यहाँ पर स्वर को एक साथ ले लेता हूं, ओ आई और ए, तो क्या क्या बच गया, डी बच गया, जी और एम, और क्या बच गया, टी और ये सी। तब ये क्या होगा, इतने को एक अक्षर मानेंगे, ओ ए आई को एक अक्षर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 2 3 4 5 6, 6 का फैक्टोरियल होगा। और गुणित में ये ओ आई ए को भी 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है, और 3 का फैक्टोरियल 6। इसको हल करो दोस्तों, 6 शून्य 0, 6 दूनी 12 की 2 हाथ के लायक, 6 सत्ते 7 छक्के 42 और 1 43। तो ये 4320 जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, यहाँ पर दे दिया है NC8 इक्वल टू NC2 हो तो n का मान क्या होगा। तो आप लोग को ये बेसिक फार्मूला बताया था, NCX इक्वल टू NCY हो तो n इक्वल टू x प्लस वाई होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 8 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 10, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। एक अष्टभुज के शीर्ष को मिलाने से कितने त्रिभुज बनेंगे। तो मैं आप लोगों को इसका फार्मूला बताया था, ये होता है NC3। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया है, जहाँ लिख देते हैं, जहाँ n बराबर 8 दिया है, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसलिए 8C3, और 8 को ओपन करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 बटा में 3 इंटू 2, तो ये कट जाएगा। तो 8 सत्ते कितना हो गया, 56। 56 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। यहाँ पर परम्यूटेशन शब्द के सभी क्रमचय कितने होंगे जो P से प्रारंभ तथा S पर समाप्त होंगे। तो मैं यहाँ पर परम्यूटेशन लिख रहा हूँ, PERTAITIONS, परम्यूटेशन शब्द के सभी क्रमचय जो P से प्रारंभ तथा S पर समाप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए P से प्रारंभ हो रहा है, S पर समाप्त हो रहा है, इसलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल, और बटा में यहाँ पर देखिए कौन रिपीट हो रहा है, तो टी दो रिपीट हो रहा है, 2 बार है टी। यहाँ से टी को देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2 का फैक्टोरियल, और जो भी आएगा ये इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है n-1 P3 अनुपात में NP4 इक्वल टू 1:9 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये n-1 और P3 बटा में कितना दिया हुआ है, NP4 इक्वल टू कितना दिया, 1/9। और आप लोगों को इसका बेसिक फार्मूला बताया था दोस्तों, NPR इक्वल टू n का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और बटा में हो जाएगा n-1 -3 का फैक्टोरियल, और गुणित में ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो, ये ऐसा बटा लिख देता हूँ, टोटल बटा में ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल और n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल बटा में n-4 का फैक्टोरियल, और इनटू में ये ऊपर चला जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर ये n को क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। तो ये वाला और ये वाला कट गया, ये और ये कट गया, तो 1/n इक्वल टू हो जाएगा 1/9। तो 9 का वैल्यू कितना निकल गया, n का वैल्यू 9 निकल गया। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। सिक्कों को 3 प्रकार उछालने पर परिमाणों की संख्या कितनी होगी। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को।
सिक्कों को 3 बार उछालने पर कितने रिजल्ट आएंगे इसको देखना है। तो सिक्का जितना उछाल में रहेगा, सिक्का जितना उछाल में है उसकी घात होगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सिक्का में कितने पहलू होते हैं, हेड और टेल होता है। सिक्का में 2 पहलू होते हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन कभी कभी इसका रिजल्ट पूछ लेता है कि 8 कंडीशन क्या होंगी, तो मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ क्या होगा। जैसे कि 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 बार एच लिखना, 4 बार टेल लिखना, 1 2 3 और ये 4, और 4 बार टेल, 1 2 3 4। फिर 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 2 बार H और 2 बार T, 2 बार H और 2 बार T। अब फिर 2 का आधा कितना होता है, 1, तो 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H और 1 बार T। ये कंडीशन आप लोग को, ये 8 कंडीशन भी एग्जाम में कभी कभी दे देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में 4 अक्षरों के कितने कोड बनेंगे यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अनुमति न हो। तो कितने शब्द है, 10 P 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल बटा में 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। और आप लोग को इसका फार्मूला बताया हूँ, 10 का फैक्टोरियल बटा में कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल। तो 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 बटा में 6 फैक्टोरियल हो जाएगी, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणित 9 8 72 हो गया, 72 गुणित 7 करेंगे तो ये 10 गुणित 7 दूनी 14 के 4 हाथ खिलाया, 1 7 7 49 और 1 50, ये कितना आ जाएगा, 50 40। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर 4 अफसर और 8 जवानों में से 6 का चयन कितने प्रकार से संभव है। तो यहाँ पर 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 में से 6 का चयन करना है, 12 से 6 होगा, और माइनस यहाँ पर बोल रहा है जबकि चयन में कम से कम 1 अफसर अवश्य हो, तो अफसरों में कितने हो जाएंगे, टोटल कितने अफसर है, 6। तो यहाँ पर 12 ऋण 4 कर देंगे और C और ये 6, तो इसको लिखेंगे 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7, और बटा में कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और माइनस में 12 में से 4 घटाएंगे तो 8C 6 आ जाएगा, और 8 से 6 को तोड़ूंगा तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और बटा में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, जो भी आएगा इसका आंसर होगा। तो जो जो कट रहा है उसको कटा देता हूँ। यहाँ पर देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया, और 2 कम 2, 2 कम 2 कट गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो गया, और 3 कम 3, 3 तिया 9, और 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना आ गया, 11 गुणित 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 सत्ते कितना हो गया, 84, और माइनस में यहाँ पर 6 गुणित 5 गुणित 4 तक कट जाएगा, 2 कम 2, 2 चौक 8, तो ये कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, और 42 गुणित 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 की 4 हाथ के 4, 11 88, 88 और 4 88 92 हो जाएगा, 92 ऋण 168, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया तो कितना हो गया, 6। अब 6 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला 896 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। अरेंज शब्दों में कुल शब्द कितने हैं, अरेंज शब्दों में कुल संख्या कितना देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल होगा, और बटा में यहाँ पर 2 बार R और 2 बार A आया है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो इसको मैं हल करूँगा तो 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 2 दूने 4, तो यहाँ पर 4 और 4 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 छक्का 42 हो गया, और 42 गुणित 5 या 15 दूनी 30, और इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 और 3 दूनी 6 3 चौक 12, टोटल 1260 आ गया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ 1260। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 1260 इसका आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पर जिनमें दोनों आर एक साथ नहीं आते हैं, यदि दोनों आर एक साथ आते हैं, यदि दोनों आर एक साथ आते हैं तब, एक साथ आते हैं तब, यहाँ पर कितने दोनों आर को एक साथ लेंगे तो 1 2 3 4 5, और ये कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, और बटा में यहाँ पर 2 बारे हैं तो 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, तो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल बटा में ये 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 और 30 गुणित 12 करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों आर एक साथ नहीं आते हैं, यदि दोनों आर एक साथ नहीं आते, यदि दोनों आर एक साथ नहीं आते हैं तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल संख्या कितना है 1260, और 1260 में 360 को घटा देंगे तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, और 12 में से 3 गया तो 9, यानी 9 से इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक वृत्त में स्थिर 21 बिंदुओं से बनी जीवाओं की संख्या क्या होगी। आप लोगों को बताया था, बेसिक पढ़ा रहा था, कभी भी बिंदु दिया रहेगा NC2 करके बताया था, तो ये क्या हो जाएगा NC2 का फार्मूला लगाएंगे तो 21C2 हो जाएगा, और 21 को ओपन करेंगे 2 बार, 21 गुणित 20 बटा में 2, तो ये 2 कम 2 2 दहाम 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा 210, इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं दोस्तों। अंकों 1 2 3 4 5 एंड 6 से मात्र 3 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 3 अंकों से बनने वाली संख्या, 3 अंकों से बनने वाली संख्या, 3 अंकों से बनने वाली संख्या, टोटल संख्या कितने हैं 6, और यहाँ से 6p3 करेंगे और 6 को 3 बार ओपन करो, 6 गुणित 5 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और 30 गुणित 4 करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं दोस्तों। ऐसा वाला क्वेश्चन रैंक निकालने वाला, या फिर इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारा रैंक या कुछ भी नाम से कौन से अक्षर पर होगा अंग्रेजी शब्द में, इनसे रिलेटेड बहुत सारा MCQ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। यदि रैंक के सभी शब्दों के शब्दकोश में जमाने पर रैंक कौन से शब्द में होगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा, RANK लिख देता हूं। अब यहाँ पर पहला काम करना है दोस्तों कि ये ABCD के अकॉर्डिंग इसको क्रम में जमाना, तो ये A पहले नंबर पे आएगा, K दूसरे नंबर पे आएगा, N तीसरे नंबर पे आएगा, और R चौथे नंबर पर आएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, इसके राइट साइड में चलना है, सबका राइट साइड में चलना है। इस प्रकार से कैसे राइट साइड में चलना है, तो देखिए 4 से छोटा कौन कौन है, 4 से छोटा पहले लाइन में क्या करूंगा, 4 से छोटा क्या क्या है, तो ये 1 3 और 2 कितने संख्या हो गए, 3 संख्या। ऐसी 1 से छोटा कितना है, 1 से छोटा कुछ नहीं है मतलब 0 है। 3 से छोटा कितना है, 1। ऐसी 2 से छोटा कितना है, तो 1 भी नहीं है, यहाँ पर 0 लगेगा। अब यहाँ पर राइट साइड में 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और ये 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो भी आएगा इसको लिखना है, तो ये 3 लिख देता हूँ, और 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6,
और प्लस ये तो 0 हो गया और प्लस 1 और प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया, देखो 6 थी 18 और 1 19। अब ये 19 आया तो इसका उत्तर 19 नहीं होगा, इसमें प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। ये 1 को ऐड करेंगे और जो भी आएगा इसका आंसर है, इसको ऐड करना है, 1 लास्ट में जोड़ना है, तो ये 20 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर टी ओ यू जी और एच के सभी शब्दों के शब्दकोश में जमाने पर टी ओ यू जी एच शब्द कौन से नंबर पे आता है। तो पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। तो पहले नंबर पर ये आएगा 1 2, फिर ये 3 आ जाएगा और ये 4 और ये 5 नंबर पे। उसके बाद देखते हैं राइट साइड चलते हैं, मैं इसलिए इसको ऐसे चिन्ह लगा लेता हूँ। राइट साइड चलते हैं तो ये क्या होगा, 4 से छोटा कितना है, देखो 4 से छोटा 3 1 और 2, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा। 3 से छोटा कितना है, 2 है। 5 से छोटा कितना है, तो 5 से छोटा भी 2 है। 1 से छोटा कितना है, 0 है। और 2 से छोटा कितना है, 0 है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल और ये 4 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणित 4 का फैक्टोरियल प्लस 2 गुणित 3 का फैक्टोरियल प्लस 2 गुणित 2 का फैक्टोरियल और ये 0 गुणित 1 का फैक्टोरियल प्लस और यहाँ पर 0 इंटू 0 का फैक्टोरियल। अब इसको काउंट करेंगे, 3 गुणित 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है और प्लस 6 का 2 गुणित 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 और ये 0 प्लस 0। तो इसको हल करेंगे तो 24 दिया हो गया 72 प्लस 12 प्लस 4। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो 4 2 6 6 और 2 8 और इधर भी 8 आ गया और 1 लास्ट में 8 कर देते, 88 आया है और प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 89, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, सचिन शब्द को जमाना है और कितने नंबर पर आएगा उसको बताना है। तो यहाँ पर सचिन लिख देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 6 शब्द है। तो यहाँ पर देखिए सचिन में पहला अक्षर ये आ जाएगा, ए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। अब चलिए चलते हैं राइट साइड में। तो 6 से छोटा कितना है, 5 और 1 से छोटा कितना है, 0। 2 से छोटा कितना है, 0। 3 से छोटा कितना है, 0। 4 से छोटा कितना है, 0 और 5 से छोटा कितना है, 0। अब ये 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणित 5 का फैक्टोरियल प्लस सेट करना है 0 गुणित 4 का फैक्टोरियल प्लस 0 गुणित 3 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 का फैक्टोरियल और प्लस 0 इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणित इसका 120 होता है, बाकी सब 0 हो गया तो 12 छक्के 120 पंचे 600 हो जाएगा और 600 में 1 को जोड़ देंगे प्लस 1 ऐड करूँगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 601 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है NPR इक्वल टू 720 गुणित NCR हो तो R का मान क्या होगा। तो N का फार्मूला क्या होता है, NPR का फार्मूला N का फैक्टोरियल बटा में N माइनस R का फैक्टोरियल होता है इक्वल टू 720 दिया हुआ है और इसको फैक्टोरियल को वैल्यू को तोड़ूंगा तो N फैक्टोरियल R का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से ये N माइनस R फैक्टोरियल कट गया, R फैक्टोरियल को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 720। और 720 किसका फैक्टोरियल है, तो आप लोग को पता है 5 का फैक्टोरियल 120 होता है और 6 का फैक्टोरियल होता है 720। तो ये R बराबर कितना निकल गया, 6 आ गया, जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। यहाँ पर इंडिया शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। देखिए इंडिया में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल है 5।
तो 5 का फैक्टोरियल करेंगे और बटा में आई 2 बार आया है, आई 2 बार आया है, इसलिए इसको 2 का फैक्टोरियल। अब इसको तोड़ेंगे 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। तो ये और ये कट जाएगा, 5 चौक 20 तिया 60। इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं दोस्तों। यदि कानपुर से झांसी के लिए कुल 7 ट्रेनें जाने के लिए तथा 7 ट्रेन आने के लिए उपलब्ध है, तब बताइए कोई व्यक्ति झांसी से कानपुर आना चाहता है तो वह कितने प्रकार से आ सकता है, जबकि वह जिस ट्रेन से आता है जाने के लिए इसका प्रयोग ना करे। तो देखो कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है जाने के लिए और आने के लिए, तो जितना संख्या रहता है उसमें एक कम करके उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 गुणित 6 यानी कि 42 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। यहाँ पर दिया है पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जो टी से प्रारंभ होते हैं और एस पर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्टमैन में 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन टी से प्रारंभ होते हैं एस पर समाप्त होते, तो इसको खा देंगे। तो ये POMAN टोटल कितने हो गए 5, 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। निरमा के सभी शब्दों के शब्दकोश जमाने पर निरमा कौन से शब्द नंबर पर आता है। तो पहले मैं निरमा लिख लेता हूँ NIRMA। अब इसको काउंट करेंगे तो पहला नंबर पर ही आएगा, दूसरा नंबर पर ये, तीसरा नंबर पे N, चौथा नंबर पर N और पांचवा नंबर पर R। ठीक है दोस्तों, अब राइट साइड चलेंगे, मैं बताया था ना राइट साइड चलते हैं SR के। तो फिर देखिए 4 से छोटा कितने हैं तो 2 3 और 1 है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा। 2 से छोटा कितना है केवल 1। 5 से छोटा कितने हैं 2। 3 से छोटा कितना है 1 और 1 से छोटा कितना है 0। तो यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, और इसको हल करेंगे। याद रखना दोस्तों, इस निरमा शब्द में कोई भी शब्द रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट वाला होगा तो इसका अलग तरीका मैं आपको बताऊंगा इसके आगे क्वेश्चन में। तो ये 3 × 4 का फैक्टोरियल प्लस ये 1 × 3 का फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 × 1 का फैक्टोरियल प्लस और 0 × 0 का फैक्टोरियल। अब इसको हल करेंगे तो 3 × 4 × 12 दूनी 24 प्लस 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 और प्लस 0। अब यहाँ पर जो भी आएगा इसका आंसर है। तो 24 तिया कितना होता है 72 होता है, प्लस 6 4 10 और 1 11। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 8, 83 हो गया। और इसमें एक ऐड करेंगे, आप लोग को लास्ट में बताया था 1 ऐड करना पड़ता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 84, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।